से दिल खोलकर उनका स्वागत किया है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, मंच पर जो भी हमारे साथीगण बैठे हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर लें और मंच की व्यवस्था बनाए रखें। जो व्यवस्था थी पहले से वो व्यवस्था में अपना बना के रखें। सभी साथी जोरदारी के साथ एक नारा लगाएंगे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, कांसी राम साहब अमर रहे, आकाश जी संघर्ष करो, माननीय आकाश आनंद जी संघर्ष करो, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी साथी, अब मैं मंच पर भी जो साथी हैं उनसे निवेदन करूंगा वो बैठ जाएं। साथियों, आज हमारे बीच में बहुत ही खुशी का पल है। और इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, युवाओं के प्रेरणा स्रोत माननीय आकाश आनंद जी हम सब लोगों के बीच में विराजमान हैं। हम सबके बीच में विराजमान हैं। तो मैं सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के, बघेल साहब बैठो, आप बैठो, बघेल साहब बैठो। आज के इस जनसभा के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सम्मानीय आकाश आनंद जी से मैं अनुरोध करूंगा, उसके साथ साथ हमारी लोकसभा सुरक्षित की प्रत्याशी हमारी बहन पूजा अमरोही जी और फतेहपुर सीकरी लोकसभा से हमारे प्रत्याशी रामनिवास शर्मा जी, मेरा आप तीनों से अनुरोध है, बाबा साहब मान्यवर कांसी राम साहब के तैल चित्र पर माल्यार्पण करें। आइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। मानवर कांसी राम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मानवर कांसी राम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे। मानवर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। मानवर कांसी राम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मानवर कांसी राम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं
वो आपसे रूबरू हों, उससे पहले हमारे आगरा जनपद की 2 लोकसभा हैं, आगरा सुरक्षित लोकसभा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा से। तो मैं सबसे पहले फतेहपुर सीकरी लोकसभा के हमारे सम्मानीय प्रत्याशी पंडित राम निवास शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना जनता को संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने वोट की भी अपील करेंगे। पंडित राम निवास शर्मा जी, प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी लोकसभा। परम पूज बाबा साहब मान काशीराम जी को श्रद्धा सुमन करते हुए और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, मेरी आदर्श, मेरी नेता बहन कुमारी मायावती जी को और नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी, मंच पर विराजमान नेतागण, मैं सबसे पहले मेरे सामने बैठी जनता जनार्दन का नमन करता हूं हृदय से और आभार व्यक्त करता हूं। आपने देखा होगा मेरी लोकसभा ठेठ देहात क्षेत्र की है, वहाँ मैक्सिमम 90% जनता किसान है और इस देश का किसान बड़ा दुखी है। आपने देखा होगा अभी बॉर्डर पर किसानों पर लाठीचार्ज हुए और किसानों की हत्याएं हुई। तो ये किसान विरोधी सरकार है और मानवर किसानों की कोई जात धर्म नहीं होता, किसान किसान होता है। किसान में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, किसान की एक ही जाति है, उसका नाम है किसान। और मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर 90 से लेकर 95% किसान रहता है। तो मैं इस सरकार का विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं 7 तारीख को हाथी पर बटन दबा देना, बाकी 5 साल की हमारी पूरी जिम्मेदारी है आपकी सुरक्षा की। जोरदार तालियां बजा दीजिए। और यदि आपने सांसद बना दिया तो इस देश की कुर्सी पर बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, राम राम साहब। अभी पंडित राम निवास शर्मा, प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी लोकसभा, उन्होंने जनता से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की है। इसके साथ ही मैं आग्रह करूंगा आगरा सुरक्षित लोकसभा से हमारी बहन, जो इस लोकसभा की हमारी सम्मानीय लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, आदरणीय पूजा अमरोही जी को वो आए और आप लोगों के बीच में अपनी बात रखें। माननीय पूजा अमरोही जी। पहले तो यहाँ उपस्थित सभी बाबा साहब के शेरों को जय भीम। जय भीम। हमारे सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ। आज हमारे क्रांति दूत, शिक्षा के शिक्षा का प्रचार प्रसार करके आगे ले जाने वाले, हमारे चेतना जगाने वाले शिक्षा का, हमारे ज्योतिबा फुले साहब का आज जयंती है। उसी के सभी उपलक्ष्य में आप सभी को मैं मंगल कामनाएं देती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ। प्रकाश पुंज तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं, मैं आपके सामने हूँ। हमारी बहुत सारी महिलाएं, आप सब लोग इतनी ताकत से खड़े हैं,
उनको पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। मान्यवर साहब जो इस मिशन को लेके आए, हम सबको एकत्रित किया, उनको नमन करती हूँ। मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को वंदन अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को जोरदार नमस्कार, जय भीम। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। आज की शोभा बढ़ाने हमारे बीच में आए हुए हैं हमारे नेता, हमारे आकाश आनंद जी, उनको वंदन करती हूँ। मैं, आपको पता ही है, मैं आगरा आप लोगों के बीच में रोज रहती हूँ। आगरा सुरक्षित क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ। तो आप लोग परिचय तो पूरा होगा अब मेरे साथ आप लोगों का। ये चुनाव जो है अभी युद्ध, एक तरह से आज के समय में चुनाव एक युद्ध की तरह है। युद्ध होता है अस्तित्व बचाने के लिए, ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। अगर इस चुनाव में हम चूक गए तो आगे चुनाव की कोई उम्मीद नहीं रखें। और जितना हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाबा साहब ने, हमारे मान्यवर साहब ने, हमारे हजारों वर्षों से हमारे क्रांतिकारी महापुरुष रहे हैं, उन्होंने जो इतने बलिदान दिए हैं, अगर आज हम चूक गए तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए इस चुनाव को युद्ध की तरह समझें। चुनाव के इस युद्ध में हमारे सामने सबसे ताकतवर एक तरह से तानाशाह पूंजीपति लोग हैं, और हमारे पास सिर्फ, हम साधारण लोगों के पास सिर्फ एक ही ताकत है, वो है वोट की ताकत। इस वोट की ताकत से बड़े बड़े लोग अर्श से फर्श पर आ गए, तानाशाह धराशायी हो गए। तो इस समय हमें अपने सोच समझ दिमाग सब खोल के रखना है। इस चुनाव को एक ही पार्टी है जो पूरा हिंदुस्तान जिसकी तरफ उम्मीद से देख रहा है, वो है बहुजन समाज पार्टी। सबसे पहले तो ज्यादा दूर नहीं जाते हम, और किसी को क्यों दोष दे, अपनी पार्टी की तारीफ ही करते हैं। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा सुन लिया, सब लोगों ने देख लिया। हर पार्टी को पूंजीपतियों ने चंदा दिया है, उस चंदे के बदले में उनकी भी कुछ कामनाएं नहीं होंगी। लेकिन एक हमारी बहुजन समाज पार्टी है जिसके पास किसी पूंजीपति का कोई चंदा नहीं है। हम सब लोगों में से जो 10, 20, 50 हजार जिससे जितनी होती है, हम लोगों के द्वारा ही बनाई गई ये पार्टी है, और हमें गर्व करना चाहिए कि हम सबसे ईमानदार पार्टी में है। इसके लिए मुझे बहुत गर्व है। वर्तमान सरकार के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, कहाँ पहले गरीबी थी 35-40%, अब 80 करोड़ लोग अब गरीबी रेखा के नीचे हैं, और हम लोग बहुत उसके नीचे, कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। तो इस समय इस सरकार से छुटकारा पाने की जरूरत है। और बहन जी का स्वर्णिम युग सबने देखा, उनका शासन, प्रशासन, अनुशासन उत्तर प्रदेश में सुनहरा दौर कहा जाता है। और यही दौर हमें अब यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश से अब हमें चाहिए पूरे देश में। और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये चुनाव इस चीज को निर्धारण करेगा कि बहन जी प्रधानमंत्री बने। और हम सबको मजबूती से बहुजन समाज पार्टी को, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी।